आप सभी का स्वागत है एम्स के इस यूट्यूब फेसबुक ट्विटर में। एम्स जम्मू बहुत जल्द सभी के इलाज जो बीमार हैं वो करेगा और उससे पहले ही बहुत सी तैयारियां हो चुकी हैं। उन तैयारियों में सबसे बड़ी जो तैयारी है, यहाँ पर अलग अलग विभागों के लिए योग्य डॉक्टरों की तैनाती पूरे देश भर से यहाँ हो चुकी है, अभी और होनी है। जिस तरह से सेना के अंदर जवान को ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक ट्रेनिंग के बाद अलग अलग जो ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे कमांडोज की हो या कोई और हो, वैसे ही जो यहाँ के योग्य डॉक्टर हैं उनको अलग अलग ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके लिए बाकायदा 3 दिवसीय कार्यशाला यहाँ हुई है। यहाँ का सारा कमान आप भली बात जानते हैं, सन ऑफ द सॉयल जम्मू के एम्स के डॉक्टर शक्ति गुप्ता कर रहे हैं। और हमारे लिए सौभाग्य है कि एम्स राजकोट के डॉक्टर कर्नल CDS कटोच, जो वास्तव में देवभूमि हिमाचल में जन्मे हैं, लंबे समय उन्होंने भारतीय सेना में अपने जीवन के कई बसंत दिए हैं। आप राजकोट एम्स में हैं, सर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। इट्स ए ग्रेट ऑनर। एक सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद राजकोट को आपने देखा है और वहाँ सारा एम्स में कर रहे हैं। यहाँ पर सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। सर दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कर्नल डॉक्टर साहब कि यहाँ जो आपने देखा, अनुभव दिया, जो आपने बताया अलग अलग विषय और ख़ास करके टेलीमेडिसिन की जिसकी बहुत ज़रूरत देश में है, उसके बारे में दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा सर। एम्स राजकोट में टेलीमेडिसिन को हमने 2 तरीके से इस्तेमाल किया। एक तो कि जो दूर दराज के लोग हैं उन तक हम पहुंच पाएँ, और दूसरा हमारा एम्स का एडवर्टाइजमेंट हो। और मैंने नतीजा ये देखा कि जब से हमने टेलीमेडिसिन शुरू किया, हमारे जो ओपीडी के मरीज थे वो भी बढ़ने लगे, और टेलीमेडिसिन के मरीज भी आस्ते 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 बढ़ने लगे। हमने पहले टेलीमेडिसिन में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को कनेक्ट किया जो स्टेट गुजरात के हैं। आज की डेट में गुजरात गवर्नमेंट की मदद से 8000 से ज़्यादा वहाँ के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारे से कनेक्टेड है। टेलीमेडिसिन ये एक तरीका है, जैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक डॉक्टर के पास मरीज आता है और उस डॉक्टर को किसी सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट से एडवाइस लेनी है, तो वो हमारे से कनेक्ट होता है। मरीज उसके पास में बैठा है, वो मरीज से पूछता है और उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, उसके डॉक्यूमेंट शेयर करता है और उधर से स्पेशलिस्ट उसको एडवाइस देता है। दूसरा तरीका टेलीमेडिसिन में हमने यूज़ किया कि मरीज बाहर से डायरेक्टली हमारे स्पेशलिस्ट के साथ जुड़ जाए। इन दोनों तरीकों से वहाँ के कम से कम आज की डेट में 1 साल के अंदर हमारे 42,000 फरवरी एंड तक मरीज जुड़ चुके थे, नए मरीज। वही मरीज बार बार हमें फ़ोन करते हैं, वो अलग चीज़ है, फॉलोअप के लिए आते हैं। तो इससे हमें ये 2 फायदे हुए। एक, हम काफ़ी दूर तक ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे, और दूसरा हमारा एडवर्टाइजमेंट हुआ, जिससे हमारी ओपीडी बढ़ी और उनको पूरी फैसिलिटी पता चली। डॉक्टर कर्नल कटोच सर, देश का सबसे बड़ा जो युद्ध स्थल है हिमनन सियाचिन ग्लेशियर, वो आप ज़रूर यहाँ कहीं ना कहीं कमांड कर गए होंगे एज ए डॉक्टर के रूप में। और हमारे अगर भारतीय सेना की बात करें, चाहे नॉर्दर्न कमांड का बेस हॉस्पिटल है या श्रीनगर का है, सेना सक्षम है। इसके बावजूद भी जानना ये चाहूँगा एज ए कर्नल डॉक्टर, एम्स राजकोट के प्रभारी, यहाँ पर भी वही स्थिति है जैसे आपके राज्य में है वहाँ पर। इसका कितना लाभ हमारे भारतीय सैनिक भी ले पाएंगे और एम्स उनको दे पाएगा? भारतीय सेना हमारी जितनी भी एम्स बन रही हैं, ये सबके लिए खुली हुई। इसमें कोई भी इंडियन सिटीजन या फॉरेन सिटीजन आके अपना इलाज करवा सकता है। तो ये मिलिट्री में हमारा थोड़ा अलग सिस्टम होता है। मिलिट्री के अस्पताल जो होते हैं वो हमारे मिलिट्री के पर्सनल एक सर्विस मैन या उनके डिपेंडेंट के लिए। एम्स पूरे सबके लिए खुला हुआ है। मैं आपको एम्स जोधपुर का मैं डायरेक्टर था एडिशनल चार्ज पे जी, तो वहाँ पे देखा कि कितने फौजी वहाँ पे आके अपना इलाज करवाते थे। फौज ने भी अपने फौजियों को बोला था कि किसी की अगर कोई ऐसी बड़ी बीमारी है या कुछ ऐसा है तो आप अपनी फैमिली को जोधपुर बुलाइए और एम्स में हम जाके उनका इलाज करवाएंगे, जो एक फौजी हमारे हो सकता किसी छोटे अस्पताल में अवेलेबल ना हो। जी,
तो वो वैसे लेकिन लोग आते थे। वैसे ही नॉर्दर्न कमांड के पूरे फौजी जिनकी फैमिली जम्मू में रहती है, फौजी आगे काम करते हैं, जब ये एम्स खुलेंगी सेम बेनिफिट उनको मिले। डॉक्टर कोतवाल साहब, यहाँ पर जो आपने देखा डॉक्टर करण सर कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स, जो बल्कि स्टूडेंट तो हैं मगर वो स्टूडेंट्स जो हैं आपके लिए स्टूडेंट हैं, हालांकि देर ऑल ट्रेन डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं। जो आपने अनुभव पाया, आपने और आपके कई जो कुलीग्स आए हैं बड़े रिस्पेक्टेड, उन्होंने जो यहाँ पर उनको ज्ञान दिया, कितना लाभप्रद उनके लिए होगा और उसका फ़ायदा कितना सर यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल भी आपका और पंजाब भी ज़रूर यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए। डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने बहुत ही अच्छा ये स्टेप लिया कि एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा और इसमें एम्स में हर व्यक्ति को जो भी काम होता है उससे इस फैकल्टी को अवगत करवाने का जो काम किया है इन्होंने, बहुत ही सराहनीय है। नंबर 1। नंबर 2, एम्स की फैकल्टी मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी से कुछ एक वजह से अलग होती है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी अलग होती हैं, उनके पीएम पक्ष अलग होते हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं उनकी जिम्मेदारियां आगे होती हैं। इनके लिए मैंडेटरी होता है अपने आप को अपडेट रखें, इनके लिए मैंडेटरी होता है कि इनको कम्युनिकेशन करें, इनके लिए मैंडेटरी है कि वो कोई ऐसा रिसर्च करें, बाकियों के साथ कोलैबोरेट करें, और रिसर्च, एकेडमिक्स और फिर पेशेंट केयर तीसरे नंबर पे आता है, जो कि मेडिकल कॉलेज में सबसे नंबर पे पेशेंट केयर आएगा, फिर मेडिकल एजुकेशन आएगी और फिर रिसर्च आएगी। तो यहाँ पे उल्टा है, सबसे पहले रिसर्च, मेडिकल एजुकेशन, और ये दोनों को पूर्ण करने के लिए हमारा पेशेंट केयर जरूरी होता है। वो पेशेंट केयर जो है एम्स के लिए टर्सरी केयर पेशेंट केयर है। बट टर्सरी केयर से पहुंचने से पहले आपने अलग अलग लेवल पार करने, वो लेवल है मल्टी स्पेशलिटी पे जाइए, फिर सुपर स्पेशलिटी पे जाइए और हर लेवल पे अलग अलग रिसर्च करिए। तो आज जो हमने ये रेडियोथेरेपी पे, इस पे, लंग ट्रांसप्लांटेशन पे, मैंने आईसीटी के ऊपर बोला, टेलीमेडिसिन के ऊपर बताया, तो इनका दिस बिकम द आई ओपनर कि ये सारा कुछ हमने एम्स में ही करना है। क्योंकि यहाँ जो हमारी फैकल्टी आई है वो अलग अलग वॉक से आई है, कोई मेडिकल कॉलेज से आया है, कोई गवर्नमेंट से आया है, कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आया है, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी। तो जब इनको अंडर वन रूफ 3 दिन में ये सारी चीज़ बताई जाएगी कि आपके आगे आने वाले दिनों में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, तो दैट ऑटोमेटिकली इनको मोटिवेट करेंगे और अंदर से ड्राइव एक पैदा करेगा कि यस वी बिल्ट। डॉक्टर करण कटोच साहब, आखिर में एक मैं आपसे प्रार्थना करूंगा सभी दर्शकों के लिए, आपका संदेश खास करके आप भी सहमत होंगे कि जो भारतीय सैनिक है, डॉक्टर को वो दूसरा रूप समझता ही समझता है, और आपके साथ वो डबल रूप है। एक तरफ से आप सेवानिवृत्त कर्नल आर्मी मेडिकल कोर्स से हैं सर, और इधर एम्स के इतने बड़े प्रभारी हैं, वो आपकी बात को ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपका सभी के लिए संदेश। नई फैकल्टी के लिए मैं अपने राजकोट में भी उनको समय समय पर कुछ ना कुछ एनकरेजमेंट, मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। और मैंने ये चीज़ देखी, वो खुद आके कहते हैं कि सर आपके कहने से हमें बहुत फ़र्क पड़ा, और जैसे आप ड्राइव करवाते हो छोटी छोटी चीज़ों में कि आज ये डे है, कल वो डे है, आज ओबेसिटी आपने देखा होगा कि ओबेसिटी डे है, तो आज वहाँ पे मैंने उनको रखा था कि आप कार्यक्रम करिए, तो उन्होंने ओबेसिटी डे बनाया, उससे उनको मोटिवेशन मिली। जो हमारे स्टूडेंट थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। फिर स्नैक्स के बारे में बात चली, मैं कहा मिलेट के स्नैक्स दीजिए, ये हम मिलेट का ईयर बना रहे हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें करके उनको लगता है कि यस, वो जब कंबाइंड होती है तो अल्टीमेट मेरा एम होता है कि उनको मोटिवेट करके रखा जाए। दे आर ऑलवेज इन ए मोटिवेशनल स्टेट। होगा क्या, उनको लगेगा स्टैग्नेशन हो गई, अच्छा ये ठीक नहीं है, हम जम्मू की एम्स में चलते हैं, अगली बार एडवर्टाइजमेंट के लिए जम्मू की एम्स में ट्राई करेंगे। बट मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मोटिवेशन उनकी कंप्लीट रखते हो, कुछ एक उल्टी तरह के लोग भी निकलते हैं, वो सिलेक्शन में गलती हो जाती है, बट जब 90% आपके साथ चल रहे हैं, 10% अपने आप उनको फॉलो करने लगे, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। तो मैंने ये देखा कि सर जब तक
अभी तक मेरा एक भी फैकल्टी छोड़ के नहीं गया। जाके बाकी मेरे एम्स में होता है कि दे आर इन टेंडेंसी के नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ चलें, वहाँ चलें। मेरा एक फैकल्टी गया जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन सुपर स्पेशलिटी मिली वो, और दूसरा इसलिए गया कि उसके हस्बैंड को दूसरी एम्स में मिल गया, तो मैंने उनको बिना झिझक पूछे हुए कि आप भी जाइए। ये अपने हस्बैंड को उधर लाइए, कहते हस्बैंड को यहाँ पे वैकेंसी नहीं है राजकोट में, मुझे उधर मिल गया, हस्बैंड को उधर मिल गया, तो मैं मैडम आप भी जाएगी, इसलिए वो गए हैं। बाकी इतना मोटिवेशन मैंने करके रखा है कि अभी तक कोई भी आदमी छोड़ने को तैयार नहीं। यही एम्स जम्मू में भी होगा। महत्वपूर्ण बातें आपने इस एम्स के ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी। डॉक्टर कर्नल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे भी इजाज़त, नमस्कार।